नमस्कार दोस्तों, एएनजे नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान में एक नए टॉपिक न्यूट्रिशन अर्थात पोषण पर बात करने वाले। पोषण क्या होता है, ठीक, इस पर हम बात कर रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये जो ऊर्जा होती है हमें भोजन के रूप में प्राप्त होती है। समस्त जीव जो भोजन है वो पर्यावरण से प्राप्त करता है। तो जो पर्यावरण से ऊर्जा जो होता है वो भोजन के रूप में प्राप्त करता है। पोषण क्या है? पोषण यानी शरीर से बाहर प्राप्त भोजन को या ऊर्जा को शरीर के विभिन्न स्थानों तक, निश्चित स्थानों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। क्या समझे? भोजन को शरीर में यथोचित स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, यानी कि भोजन को उचित स्थान पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी का नाम है पोषण। सरल भाषा में बात करें तो जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पोषण कहते हैं। और पोषण से यानी कि भोजन से हमें क्या क्या मिलता है? भोजन से शरीर की जो ऊर्जा होती है काम करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा भोजन से मिलती है। इसके अलावा भोजन से जो शरीर में टूट फूट, कोशिकाओं में, ऊतकों में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए, किसके लिए? शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यक रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो आवश्यक कच्चा पदार्थ होता है उसको वो सब कहाँ से मिलता है? भोजन से ही प्राप्त होता है। अतः सभी जीवों की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए भोजन अति आवश्यक है। और भोजन, इसमें अब होता क्या है, भोजन में पाए जाते हैं, भोजन में पाए जाते हैं आपके पोषक पदार्थ। क्या पाए जाते हैं? पोषक पदार्थ, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? भोजन में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, उसके टूट फूट की मरम्मत करना या वृद्धि में जो पदार्थ सहायता करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम पोषक पदार्थ कहते हैं। समझते हैं ऐसे, जैसे कोई माँ है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। पालन पोषण करने में वो अपने बच्चे का संपूर्ण ध्यान रखती है। वो कब खाना खाएगा, कब उसकी गंदगी साफ करना, खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना, यानी कि सारे कार्य जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए करती है, ठीक उसी प्रकार जो ये पदार्थ होते हैं वह शरीर की सभी आवश्यक क्रियाओं को, जिसमें आपका उसकी टूट फूट की मरम्मत करना, उसकी देख रेख करना, ठीक है, यानी उसकी वृद्धि करना, विकास हो सही से, तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? भोजन में पाए जाने वाले पदार्थों के माध्यम से। तो भोजन के ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं? वृद्धि, विकास और में सहायक होते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? बोलते हैं पोषक पदार्थ। क्या बोलते हैं उसको? पोषक पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो वृद्धि विकास में सहायता करते हैं। जैसे पदार्थ हैं कौन कौन से? जैसे आपका वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन हो गए, और आपके खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण, यानी कि ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो भोजन में क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं, जिससे भोजन का क्या होता है? संपूर्ण पोषण होता है, संपूर्ण विकास होता है। इन पदार्थों के अलावा जैसे आपका जल है और आपके रेशे,
ये भी क्या होते हैं, जल और रेसे, ये भी क्या होते हैं, भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। पोषण को समझ के बाद हम समझते हैं पोषण के कार्य क्या होते हैं। पोषण अर्थात भोजन के कार्य क्या क्या समझते हैं, पोषण या कह सकते हैं हम भोजन के कार्य। क्या कार्य होता है, पोषण अथवा भोजन के कार्य। तो इनमें कई सारे कार्य हैं। नंबर 1 है आपका, जैसे सबसे पहला कार्य ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा कार्य है इसका वृद्धि करना, क्या करना, वृद्धि। तीसरा है आपका वृद्धि हो गई, क्या कार्य है, एक कार्य ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करना, दूसरा है वृद्धि यानी कि ग्रोथ, तीसरा है आपकी मरम्मत, भोजन क्या करता है, मरम्मत, और चौथा काम इसका है प्रतिरोधकता यानी कि इम्यूनिटी, और पांचवा है आपका नियामक पदार्थ यानी कि रेगुलेटरी सब्सटेंस। ऊर्जा क्या होती है, सब जानते हैं कि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी जो को जितने भी कार्य होते हैं, चाहे उसको उठना हो, बैठना हो, चलना हो या कोई भी कार्य करना हो, वो किससे होता है, वो ऊर्जा के द्वारा ही होता है। सांस लेना हुआ, चलना हुआ, दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, सारे काम क्या होते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जो हमें किससे मिलता है, वो भोजन से प्राप्त होता है। दूसरी चीज वृद्धि क्या होती है, यानी कि हम जानते हैं कि भोजन के अवयवों से ही क्या होता है, आपका कोशिका द्रव्य बनता है, और कोशिका के अवयव जो उसके अंगक जिसको कहते हैं, अंगों का विकास भी भोजन के इन पोषक पदार्थों से ही क्या होता है, उसका विकास होता है। तो जब भी बनेंगे तो क्या होगा, उसका विकास होगा, और जब विकास होगा तो क्या होगा, इसमें नई नई कोशिकाएं बनेंगी, कोशिकाओं में विभाजन होगा, जब कोशिकाओं में विभाजन होगा तो वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो भोजन होता है वो जीवों के विकास में भी, वृद्धि में भी क्या होता है, सहायता करता है। इसके बाद मरम्मत, रिपेयर क्या होता है, रिपेयर ऐसे पदार्थ, इन पदार्थों के माध्यम से ही जो कोशिकाओं में या ऊतकों में जो क्या कहते हैं, इसमें टूट फूट होती है, तो उसकी मरम्मत ये भोजन के अवयव ही करते हैं। अर्थात इनका क्या होता है, इसका कार्य, भोजन का कार्य क्या करना, रिपेयर करना भी होता है, मरम्मत करना भी होता है। इसी प्रकार अगला आता है का प्रतिरोधकता, यानी कि यदि इम्यूनिटी, यानी भोजन के जो अवयव होते हैं वो तंत्र को यानी कि नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं, यानी उसको अच्छा बनाते हैं। जिससे होता क्या है कि यदि कोई हानिकारक पदार्थ बाहर से, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या अन्य कोई पदार्थ प्रवेश करता है, तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसको रोकने का काम करता है, जिससे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है शरीर को, उसको बढ़ाने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद होता है आपका नियामक पदार्थ। ये क्या होता है, रेगुलेटरी और सब्सटेंस, यानी कि ऐसे जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं कि कितनी मात्रा में हो, कौन सी रासायनिक क्रिया हो, इन सब का जो नियंत्रण होता है वो उसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स है, और ये क्या करते हैं, इनका नियंत्रण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी कार्य भोजन के द्वारा यानी कि पोषण के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य, ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा देना, वृद्धि, शरीर की मरम्मत करना, कोशिकाओं के और ऊतकों की, इसके बाद शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना, और रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण। ये सभी कार्य किसके हैं, भोजन के हैं, अर्थात पोषण के हैं। इन सबको समझ लेने के बाद अब हम थोड़ा विचार करते हैं पोषण के प्रकार, कि जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार क्या हो गया भाई, पोषण के प्रकार। पोषण जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। पोषण क्या होता है आपका, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपोषण, और दूसरा होता है आपका परपोषण।
क्या होता है क्या था पोषण आपका दो प्रकार का होता है। नंबर 1 दूसरा आपका विषम पोषण। क्या होता है आपका विषम पोषण। विषम पोषण स्वपोषण क्या होता है, यानी कि ऐसे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से और बाहर की पर्यावरण की ऊर्जा को लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। समझ में आई बात? क्या कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव पर्यावरण के पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थों यानी सरल अकार्बनिक पदार्थों तथा पर्यावरण की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं, यानी तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्वपोषण कहते हैं। और जो ये जीव होते हैं इन जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और दूसरा है आपका विषम पोषण, यानी कि ऐसा पोषण जो इन जीवों द्वारा बनाए गए भोजन को लेते हैं, यानी जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, ऐसे जीवों को हम परपोषी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार की प्रक्रिया को परपोषण कहते हैं। तो जो आपका पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण एक परपोषण। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो स्वपोषी जीव और प्रक्रिया स्वपोषण, और ऐसे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं हम परपोषी, और इस प्रकार की प्रक्रिया होती है इसे विषम पोषण कहते हैं। अब हम स्वपोषण क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो आपकी महान दया होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।